वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आपका लोअर मेंस 2019 का आज एग्ज़ाम था। तो उसका सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जनरल साइंस और अरिथमेटिक, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। इससे पहले हमने जनरल साइंस की आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिए हैं, वो हमारे चैनल पर है। आप चाहे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना चैनल पर भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं जनरल साइंस हिंदी और अरिथमेटिक के लिए। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द क्लिनिकल नेम ऑफ ब्लैक फंगस, कि ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नेम क्या है। तो ये है भाई म्यूकोरमाइकोसिस है। फर्स्ट का डी हो जाएगा म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। फिर अगला देखते हैं साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस आमतौर पर पाई जाती है, भरी जाती है। तो यह अब देखिए, इसमें सब वैसे जो आंसर होना चाहिए था आर्गन होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में आर्गन ही नहीं है, तो दूसरे नंबर पर फिर कौन सी होती है, इनएक्टिव नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन या फिर इनएक्टिव नाइट्रोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा बी। फिर ऐसे ही थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एक्सेट्रा इस केमिकल नेम, या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक रूप क्या है। तो ये है भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड का हो जाएगा ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर इसे सिलिका के नाम से भी जाना जाता है, सिलिका के नाम से भी जाना जाता है, SiO2, ठीक है। सिलिका भी बोल देते हैं कई बार, तो इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो थर्ड का हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अच्छा तो मैथ का एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी साइंस का करते हैं पहले। फिर है टेट्रा इथाइल लेड इज़ यूज्ड एज। तो टेट्रा इथाइल लेड ये कहाँ यूज़ होती है, ये होती है भाई पेट्रोल एडिटिव, ठीक है। पेट्रोल योजक में होती है, जैसे जेट फ्यूल्स में इसको यूज़ किया जाता है, जेट फ्यूल वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, पेट्रोल एडिटिव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छे तो मैथ का प्राइम नंबर 71 हो जाएगा, सिक्स का भी, ठीक है। हालांकि अभी मैथ्स में हम इसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अभी फ़िलहाल साइंस करते हैं। हाँ, पेनिसिलिन विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो पेनिसिलिन कहाँ से ली जाती है या कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, तो ये की जाती है भाई फंगस या फिर फंजाई, इसका सही आंसर हो जाएगा कवक से, ठीक है। कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन। फिर अगला है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडीज़ कैल्शियम इज स्टोर्ड इन बोन्स एंड टीथ। तो कौन से परसेंटेज, ये लगभग 99% या 99% होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12, या फिर विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोबालामाइन, ठीक है। कोबालामाइन इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ए। फिर अगला है एंटीपायरेटिक मेडिसिन आर यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पसेस। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए। तो इसका एक ही ऑप्शन आ रहा है, टू रेड्यूस फीवर, 43वें का बी हो जाएगा, टू रेड्यूस फीवर। 44 जीका वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू। तो जीका वायरस कैसे ट्रांसमिटेड होता है, ये होता है किसी मॉस्किटो के थ्रू, ठीक है। कोई इन्फेक्टेड बाइट, अगर या फिर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, अगर वो आपको बाइट कर लेता है तो ये उससे ट्रांसमिट होता है। तो इसका एक ही ऑप्शन है मॉस्किटो, ना तो गोट होता, ना बैट, ना ही डक। तो इसका ओनली वन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द बैक्टीरियम एस्चेरिया कोली इज फाउंड मेनली इन। तो ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है भाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए अगला है टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ डबल फोर्टिफाइड सोल्ट। डबल फोर्टिफाइड सोल्ट अगर आपको ये भी पता है, तो डबल फोर्टिफाइड कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं आयरन और आयोडीन, ठीक है। आयरन और आयोडीन, दो मिनरल्स यूज्ड इन द टू मिनरल्स यूज्ड इन द डबल फोर्टिफाइड सोल्ट। तो ये कौन कौन से हैं, ये है एक आयरन और दूसरा है आयोडीन, इसका सही आंसर है। अगला है व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये होता है भाई ग्लूकोज, इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ए, ग्लूकोज इसका सही आंसर है। फिर अगला देखते हैं कि डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह किसकी वजह से होता है, पानी की कमी से होता है, ठीक है। वाटर की कमी से होता है डिहाइड्रेशन।
फिर अगला है द कलर्स इन द फाइन कट डायमंड्स आर बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये पता होगा किस लिए होता है, ये उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इस वजह से फाइन कट जो डायमंड्स है वो किसकी वजह से होते हैं, वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी, कई बार इम्प्योरिटीज़ पूछ लेता है। एक तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, दूसरा बोरोन, और एक हाइड्रोजन भी पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन इम्प्योरिटीज़ में ये पाई जाती है, तो इसका है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। फिर अगला है कि वेजिटेरियंस हु डू नॉट ड्रिंक काउज मिल्क कैन यूज सोया मिल्क, अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सोयाबीन दैट प्रोवाइड सिमिलर न्यूट्रिएंट इफ़ इट हैज़ बीन फोर्टिफाइड विद। तो देखिए इसमें कैल्शियम तो होगा ही होगा, विटामिन डी भी होगा, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए। अगला अगर हम बात करें विच अमंग द फॉलोइंग गैस यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस, तो ये कौन सी गैस होती है, ये होती है भाई मीथेन, CH4 होती है, ठीक है, मीथेन होती है। कोल माइंस में जो एक्सप्लोजन वगैरह होते हैं ये मीथेन की वजह से होते हैं। अगला है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो ये किया गया था भाई 1954 में, क्योंकि एक्ट पूछा है, हालांकि इसके बाद अमेंडमेंट होते रहे थे इसमें, ठीक है, पर ये एक्ट पूछ रहा है कब से लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1954 या फिर 1954 से, ठीक है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस बिफोर अंडरगोइंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो ये होता है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा सी, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आसान क्वेश्चन है, रॉट आयरन, 44 का सी, ठीक है, रॉट आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज विट्रियोल ऑफ क्ले, तो विट्रियोल ऑफ क्ले किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट को, ठीक है, 55 का हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम सल्फेट को बोला जाता है विट्रियोल ऑफ क्ले। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द मिनिमम डेंसिटी, तो मिनिमम डेंसिटी कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर की होती है, गैस की होती है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैसियस, ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू फोर्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, तो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, ये की जाती है भाई इथाइलिन, आसान क्वेश्चन है, सभी ने सही किया होगा, ठीक है, इथाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 58 द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी है द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज, क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी बोला जाता है। फिर अगला है अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश वेव मोशन, तो डैश वेव मोशन, तो ये होता है भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, 59 का हो जाएगा ए, या फिर अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव 59 का ए हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो सभी को पता है अल्ट्रावायलेट, आसान क्वेश्चन है, सभी ने सही करा होगा, ठीक है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। फिर अगला है बाय व्हाट नेम द फिनोमेना ऑफ लाइट बीइंग डिफ्लेक्टेड व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अब देखिए वन मीडियम टू अनदर की अगर बात कर रहा है तो कौन सा होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, ठीक है, जैसे रेयर टू डेंसर पढ़ा था ना, तो ये वन मीडियम टू अनदर, तो ये रिफ्रैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या है, वो है कि भाई किलोवाट पर आर, ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, 62 का हो जाएगा डी, किलोवाट पर आर। 63 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, तो देखिए इंसुलेटर का कौन सा है, मरकरी भी नहीं होगा, क्रोमियम भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा, तो इसका डायमंड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 63 का हो जाएगा बी, डायमंड इसका सही आंसर है। फिर अगला है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, तो मिरर के पीछे जो बनेगी वो उसका जो साइज़ होगा डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, 64 का हो जाएगा डी, ठीक है, 64 का हो जाएगा डी, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, तो वर्चुअल और इरेक्ट ये खाली, तो 64 का डी हो जाएगा। फिर अगला है
As per a new study published in Biological Conservation, which issue will cause many unique animals and plants go extinct? तो ये कौन सा है भाई? ये है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का सी। फिर अगला है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ द अंटार्कटिका डूम्सडे ग्लेशियर। ठीक है, अंटार्कटिका में एक डूम्सडे ग्लेशियर है, उसका ओरिजिनल नेम पूछा है, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थ्वेट्स ग्लेशियर। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्वेट्स ग्लेशियर इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक, ठीक है, गैर बीज वाले पौधे, तो ये कहाँ शुरू किए गए थे? हमने करंट अफेयर वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, देहरादून में किए गए थे, यानी कि उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का हो जाएगा ए, उत्तराखंड इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? कौन सा सही है? तो देखिए, इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड्स टुवर्ड द ओशियन, ये गलत है। ठीक है, और इन विंटर द विंड, ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे समर होना चाहिए और यहाँ पे विंटर होना चाहिए। फिर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन, नहीं, ये भी गलत है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। ओसिरिस रेक्स क्या है? तो ये क्या है भाई? ये एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है, 69 का हो जाएगा बी, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, ओसिरिस एक्स। लेसर फ्लोरिकन बर्ड्स टैग्ड इन विच इंडियन स्टेट हैज़ फ्लोन टू तेलंगाना रिसेंटली, तो ये कहाँ से हुई थी? ये गुजरात से हुई थी, अभी हाल ही में न्यूज़ वगैरह में भी रही थी काफ़ी। ठीक है, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी पूछा है, तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितने? 120 दिन के लिए। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कई बार करा है, कई बार पढ़ रखा है, सभी ने सही करा होगा, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, चलिए 73 निसार उपग्रह। ठीक है, तो निसार उपग्रह जो भारत के साथ कौन सा देश है जो लॉन्च करेगा इसके साथ? ठीक है, भारत किस देश के साथ लॉन्च करेगा? तो ये करेगा भाई यूएसए के साथ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। CSIR CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR द्वारा अनुमोदित की गई है? तो ये की गई है भाई RT-PCR, ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR। ठीक है, 74 का हो जाएगा बी। भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए लोगों के लिए चरण 2 और 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई है? तो यह की गई है कोवैक्सीन के लिए। ठीक है, कोवैक्सीन के लिए की गई है, 75 का हो जाएगा डी, कोवैक्सीन इसका सही आंसर है। तो यहाँ तक आपकी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो 76 का हो जाएगा चाप, धनु और चपला, ये दोनों तो हैं पर ये नहीं है इसका पर्यायवाची, तो इसका 76 का हो जाएगा डी। ठीक है, 77 की अगर बात करें तो युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ये होता है ए हो जाएगा, नेति का अनंत होता है पर इसका ये नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 77 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा 78 का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा पुष्प, है ना, क्योंकि इसका क्या नाम है, तद्भव क्या होता है? फल होता है, फूल होता है फूल। निम्न में से तद्भव शब्द है, अब तद्भव पूछा है, तो देखिए तद्भव इसका बी हो जाएगा, अभी पढ़ा है। ठीक है, ये सारे पर्यक ये अपने आप में तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 80 में किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी, सुगम और संगम, तो सुगम का तो ये नहीं होगा। ठीक है, 80 का सी हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो 81 की अगर हम बात करें तो 81 का, तो देखिए शराब बनाने वाला कलवार बिल्कुल सही है, एक मिनट, हाँ
सार्थक नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, झाग से भरा हुआ फेनिल बोलते हैं, और जो वचन से परे हो उसे वाचाल नहीं बोलते। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ये गलत है। फिर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अब देखिए, सभी शब्द शुद्ध हैं, अतिशयोक्ति तो है, तो एक तो होना ही चाहिए, तो आप इसे हटा दीजिए और इसे हटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए सभी शब्द शुद्ध, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 82 का ए। ठीक है, 1, 3 और 4। फिर 83 की बात करें, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा है। तो देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, संशय आशंका वाला सही हो जाएगा, 93 का वो 83 का सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, 83 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। फिर अगली बात करें, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषक शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषक शब्द सही है। तो देखिए, प्रिजर्वेशन आरक्षण को नहीं बोलते, तो ये गलत हो जाएगा, उसका रिजर्वेशन होता है। वर्कशॉप को संगोष्ठी नहीं बोलते हैं। हाँ, मेमोरेंडम को ज्ञापन ही बोलते हैं, और अनऑथराइज्ड को प्राधिकरण नहीं बोलते हैं, तो ये भी गलत है, तो ए इसका सही हो जाएगा, 84 का बी इसका सही आंसर है। फिर है, किस विकल्प में डेपुटेशन शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषक शब्द सही है। तो डेपुटेशन को प्रतिनियुक्ति बोलते हैं, तो 85 का हो जाएगा डी, प्रतिनियुक्ति। वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, शुद्ध पूछा है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसका प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये ही गलत हो जाएगा, ये वाली लाइन गलत है, तो ये कहाँ पर है, ए, तो 86 का हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग देखिए, 87 का बी हो जाएगा, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द 87 का हो जाएगा बी। 88 की अगर हम बात करें, मुहावरा पूछा था गोटी लाल करना, तो ये हो जाएगा भाई 88 का बी, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ठीक है, 88 का बी, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। अगला देखते हैं, शब्द का पर्यायवाची पूछा था, तो 90 का हो जाएगा डी, आचरित। ठीक है, 90 का हो जाएगा डी, आचरित। उक्त उल्लेख किया गया अनुच्छेद। अच्छा देखिए, ये क्या नाम है, गद्यांश जो दिया है ये मतलब क्लियर नहीं है, 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसके हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, आप इसके आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 92 देखते हैं, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है भाई, 92 का हो जाएगा डी, प्रत्येक अवस्था में निडर रहना। ठीक है, 92 का हो जाएगा डी, हो जाएगा। अच्छा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 93 की अगर हम बात करें, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, यह दिया गया है सदाचार के नियमों पर। ठीक है, 94, निर्जल में कौन सी संधि है। तो निर्जल में कौन सी संधि है, 94 का हो जाएगा डी, विसर्ग संधि है। ठीक है, 94 का हो जाएगा डी, विसर्ग संधि है निर्जल में। 95 की अगर हम बात करें, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे हैं, तो देखिए एक ही वर्ड है डी वाला। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। तो पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये है तत्पुरुष समास का। 96 का हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास का। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है, तो 97 का हो जाएगा भाई बी, श्याम सुंदर, इसका सही आंसर है। ठीक है, श्याम सुंदर है कर्मधारय समास का। फिर अगला है, शय का उच्चारण स्थान। तो शय का उच्चारण स्थान पूछा है, तो देखिए शय का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, ये शय ये वाला है, ये वाला होता तो तालु होता। ठीक है, ये तालु के लिए है, मूर्धा है इसके लिए। 99 की अगर हम बात करें, यह रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये है भाई अंतस्थ है। ठीक है, डी हो जाएगा, अंतस्थ है इसका सही आंसर है। इसमें संधि विच्छेद पूछी है, तो संधि विच्छेद कौन सी सही नहीं है, तो ये है 100 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा डी। ठीक है, 100 का डी सही आंसर हो जाएगा।
तो ये थे भाई साइंस और हिंदी के, ठीक है, साइंस और हिंदी के आपके कंप्लीट आंसर दे दिए। एक आधा क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप कमेंट में बता देना। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैथ्स के आंसर की अभी हम थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैथ्स के हम अभी अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।